गहरी नींद का रहस्य कुछ साल पहले की बात है। भगवान गौतम बुद्ध अपने कई शिष्या के साथ जेतवाना विहारा में रहते थे। उनके प्रमुख शिष्यों में से एक अनांडा नामक एक युवा भिक्षु था, जो बहुत जागरूक और बुद्ध की सेवा में तत्पर रहता था। आनंद बुद्ध के ठीक पास ही सोता था, ताकि रात में किसी भी समय बुद्ध को जरूरत पड़ने पर वह तुरंत उपस्थित हो सके। हालांकि पिछले कुछ दिनों से आनंद एक समस्या से ग्रस्त था। उसे रात में ठीक से नींद नहीं आ रही थी। वह बिस्तर पर तो लेटा था, लेकिन उसका मन शांत नहीं होता था। कभी भविष्य की चिंताएं तो कभी दिन में घटी घटनाओं के विचार उसके मन में आते रहते थे। वह रात भर करवटें बदलता रहता और सुबह उठने पर उसे बहुत थका हुआ महसूस होता था। इसके विपरीत आनंद हमेशा देखता था कि भगवान बुद्ध एक ही मुद्रा में बिल्कुल शांति से पूरी रात विश्राम करते थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक अलौकिक दिव्य तेज और शांति रहती थी। बुद्ध की नींद देखकर ऐसा लगता था जैसे वे जागे हुए ही हैं। इतना उनका शरीर और मन शांत रहता था। एक दिन सुबह जब बुद्ध और आनंद विहार में टहल रहे थे, तब आनंद ने बुद्ध को अपनी समस्या बताने का साहस किया। आनंद ने कहा, भगवान, मुझे एक बात कई दिनों से बेचैन कर रही है। मैं देखता हूं कि आप रात भर एक ही स्थिति में अत्यंत शांति से विश्राम करते हैं। आपके चेहरे पर कोई चिंता या बेचैनी नहीं होती, लेकिन मैं रात भर करवटें बदलता रहता हूं और मुझे चैन की नींद नहीं आती। शांत नींद का रहस्य क्या है? कृपया मुझे बताएं। बुद्ध ने आनंद की ओर देखकर मुस्कुराया और अत्यंत शांत स्वर में कहा, प्रिय आनंद, नींद का मतलब सिर्फ आंखें बंद करना नहीं है। नींद का मतलब है मन और शरीर की परम शांति। तुम अपने शरीर को तो विश्राम दे रहे हो, लेकिन अपने मन को विश्राम नहीं दे रहे हो। शांत नींद लेने के लिए क्या करना चाहिए, इस बारे में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। बुद्ध ने कहा, आनंद, एक गांव में एक बड़ा और सुंदर तालाब था। उस तालाब में पानी तो बहुत था, लेकिन वह पानी हमेशा गंदला रहता था, क्योंकि उस गांव के लोगों ने उस तालाब का उपयोग कई कामों के लिए किया था। कुछ लोग उसमें बर्तन धोते थे, कुछ कपड़े धोते थे, कुछ जानवरों को पानी पिलाते थे, तो कुछ लोग यूं ही पत्थर फेंककर पानी को हिलाते रहते थे। इस कारण सूर्यास्त के बाद भी जब तालाब पर शांति छा जाती थी, तब भी पानी गंदला होने के कारण लोगों को उसमें आकाश के तारे और चंद्रमा का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता था। पानी शांत होने पर भी नीचे बैठी हुई गाड ऊपर तैरती रहती थी। फिर एक ज्ञानी पुरुष उस गांव में आया। उसने लोगों को देखा और वह तालाब के पास गया। उसने लोगों से कहा, इस तालाब के पानी को साफ करने का केवल एक ही तरीका है, वह है इसे शांत रहने देना। उस ज्ञानी पुरुष ने लोगों को उस तालाब का उपयोग करना बंद करने के लिए कहा। उसने कहा कि अब कोई भी इसमें कुछ न डाले, बर्तन न धोए, कपड़े न धोए या पत्थर फेंककर पानी न हिलाए। बस उसे वैसे ही रहने दो, कुछ भी किए बिना। कुछ घंटों बाद लोगों ने देखा कि पानी पूरी तरह शांत हो गया था। लोगों ने तालाब में झांक कर देखा तो तल पर बैठी गाद नीचे बैठ गई थी और पानी शीशे जैसा स्वच्छ हो गया था। अब रात के समय उस शांत पानी में आकाश के चांद सितारे स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। बुद्ध ने यह कथा समाप्त करने के बाद आनंद से पूछा, आनंद, तुम इस कथा से क्या सीखे? आनंद ने कहा, भगवान, मैंने सीखा कि शांति कुछ करने से नहीं मिलती, बल्कि कुछ न करने से मिलती। तालाब का पानी हिलाना बंद करने पर वह अपने आप साफ हो गया। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही, हमारा मन भी इसी तालाब जैसा है। रात भर तुम्हें नींद न आने का कारण यही है कि तुम दिन भर हुई घटनाओं और विचारों के कारण अपने मन के तालाब को हिलाते रहते हो। सोने जाते समय तुम चिंता, भय, क्रोध और इच्छाओं के पत्थर उसमें फेंकते रहते हो। शांत और गहरी नींद पाने के लिए तुम 4 चीजों पर ध्यान केंद्रित करो। 1. शरीर को शांत करो। सोने से पहले शरीर को पूरी तरह से शिथिल होने दो। शरीर ही पहला द्वार है। जैसे ही तुम बिस्तर पर लेटो, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो।
हर सांस लेते और छोड़ते समय ये विचार मन में लाओ कि मैं शांत हो रहा हूँ, आई एम रिलैक्सिंग। शरीर शांत होने पर मन अपने आप शांत हो जाएगा। 2. विचारों को देखते रहो। जब मन में विचार आए तो उनसे लड़ो मत, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। विचारों को केवल देखो, वॉच। जैसे आकाश से बादल गुजरते हैं, उन्हें अच्छा या बुरा लेबल मत लगाओ, बस उन्हें आने जाने दो। विचारों पर प्रतिक्रिया न देने से उनकी शक्ति कम हो जाती है और मन अपने आप शांत हो जाता है। 3. दिन भर की चीजें छोड़ दो। जो कुछ भी हुआ वह अतीत है। कल क्या होगा उसकी चिंता मत करो, क्योंकि वह भविष्य है। मन वर्तमान क्षण में शांत होता है। आज का दिन समाप्त हो गया, उसे अब रात की शांति में विसर्जित होने दो। कल सुबह तुम्हें नई ऊर्जा मिलेगी। 4. प्रेम मैत्री का अभ्यास करो। मैत्री भावना। सोने से पहले कुछ क्षण दुनिया के सभी प्राणियों के लिए, यहाँ तक कि अपने शत्रुओं के लिए भी, मन में प्रेम और मैत्री की भावना रखो। जब मन में कोई द्वेष, ईर्ष्या या कटुता नहीं होगी, तभी मन सबसे शांत होता है। शुद्ध भावनाओं वाला व्यक्ति चैन से विश्राम करता है। नमो बुद्धाय।